पुरी के राजा महाराज शिकार खेलते हुए गए और वहां एक जगह बहुत अधिक प्यास से व्याकुल हो गए। सेनापति से कहा कुछ प्यास की जल की व्यवस्था करो, प्यास लग रही है। बोले महाराज अभी दूर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, उसी दिशा में घोड़े दौड़ा दिए, वहां महाराज जल की व्यवस्था पर्याप्त मिल गई। कुआं था, डोल रखा था, रस्सी थी, कुएं में पानी खींचने के लिए खींचा पानी और कहा बोले महाराज पीजिए। तो राजा जैसे पीने ही वाले थे उसी समय पीछे से आवाज आई, काका जी प्रणाम, ताऊ जी प्रणाम, राम राम ताऊ जी। पीछे मुड़ के देखा, कौन बेटी तुम कौन? परिचय पूछा तो बेटी ने कहा काका जी ताऊ जी आप मुझे पहचाने नहीं, मैं आपके रघु मेहतर की बेटी हूं। बेटी अरे बड़ी हो गई है तू यहां कैसे? बोले मैं इस गांव में ब्याही हूं, मेरा ब्याह यही हुआ है और मैंने आपको अब देखा है तो मैंने कहा ताऊ जी को प्रणाम कर लो, इसलिए आपके पास आ गई। इतना सुना तो अब तक हाथ यूं था, वो हाथ नीचे की ओर आ गया। उसी समय कहा बोले बेटी मैं तेरे योग्य क्या उपहार दूं? अपनी माला को उतारा और उतार करके उस माला को, हीरे की माला, उसको दे दी। बेटी तेरे योग्य अभी यही है, तू वहां आएगी तो और तेरी खूब बढ़िया जितना हो सके सेवा करूंगा, इतना दे करके और प्रसन्न हो। सेनापति जी ने कहा जय जय आप जल तो पीजिए। अरे बोले सेनापति जी कैसी बात करते हो? अरे अब इस गांव का हम मरना पसंद है पर जल कैसे पी लेंगे? क्यों? बोले हमारी बेटी नहीं तो हमारे मेहतर की बेटी सही, पर है हमारे मेहतर की हमारी ही बेटी है। अब आप बताइए पुराने ग्रंथों में ऐसी कथाएं आती हैं, अब कोई कितना भी झुटला ले इनको, अरे कपोल कल्पित हैं, अरे फलाना है, अरे कहीं ना कहीं घटी होगी ये घटना तभी लिखी गई है। अब उनको कहो ये बात तो वो उपेक्षित मानते हैं, जबकि ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ परस्पर सौहार्द, परस्पर प्रेम की भावना एक दूसरे के प्रति ग्रंथों में लिखी है। हमारे महापुरुष इतने बेवकूफ नहीं थे कि वो आपस में लड़ा करके किसी को जाए। महाराज जी जिन्होंने अन्न की उपज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, गौ की महिमा हमारे जीवन के लिए, अग्नि की प्रतिष्ठा हमारे लिए जब करी है तो वो हमको लड़ाएंगे आपस में? ना, ये तो हमारी अज्ञानता, मूर्खता है। आज सरकारों में धर्म निरपेक्षता का भूत चढ़ा हुआ है। हम कैसे बोले धर्म निरपेक्ष हैं? अरे राम राम क्या कहा जाए? अरे भैया धर्म से निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता, सब धर्म के सापेक्ष ही हो सकते हैं। क्यों? बोले धर्म क्या है पहले इसको समझ लो, तब सापेक्ष और निरपेक्ष की बात होगी। सापेक्ष धर्म के होना यह, धर्म क्या है? सत्यता का पालन, अहिंसा का पालन, ये सत्य है। एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना, ये धर्म है। बोलिए है या नहीं? और महाराज जी इस धर्म की आवश्यकता सबको है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे अन्य कोई भी, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जो भी हो, सबको आवश्यकता है। बोलिए सब चाहते हैं नहीं मेरे प्रति सब सत्यवादी रहें, सब चाहते हैं नहीं कि मेरे प्रति सब दयावान रहें, मेरे प्रति सहयोगी रहें, पर आखिर में धर्मनिरपेक्षता प्रकट कहां से हुई? समझ लीजिए, कुछ लोगों ने व्यवस्थाओं से अपने लिए लाभ लेने के लिए एक समूह बना लिया। एक से लोगों ने बोले इन व्यवस्थाओं का लाभ हमको मिले और किसी को ना मिले। ऐसे लोगों का समूह बना तो चिल्लाने लगे, बोले हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। अरे राम राम, धर्म को जानते नहीं, निजी स्वार्थ के लिए, कुछ अपने लिए व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए तुमने समुदाय बना लिया और फिर वहां धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। धर्म से निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता साहब। पर धर्म को समझे कौन? अरे धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो धर्म समझ में आएगा। हम लोग उन ग्रंथों को पढ़ते नहीं।